अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कोड लूम। आज हम लोग पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स, टर्नरी ऑपरेटर्स और इफ एल्स की कंडीशन। तो शुरू करते हैं। फोल्डर हम लोग ने पहले से बनाया हुआ था, इसमें एक और फोल्डर ऐड करते हैं। क्लास इनको ओपन करेंगे, इसमें CMD रन करेंगे। CMD पे क्या लिखते थे? कोड स्पेस डॉट। डॉट जो है हमारी एक डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है, वो उसी स्पेसिफिक डायरेक्टरी को खोलेगा जिसमें जाके हमने वो लिखा है CMD। ओके, यहाँ आके main.ts की फाइल बनाएंगे। इससे पहले हम सबसे पहले ts config की फाइल बना लेते हैं ताकि हमारे पास अनएक्सपेक्टेड एरर्स ना आए। तो ये हमने बना लिया। अब क्या करेंगे? अब वॉच मोड लगा लेते हैं। ये प्रैक्टिसेस अगर आप लोग साथ लेके चलेंगे तो आप लोग कोडिंग में बहुत आसानी होगी, बार बार एक ही चीज़ को रिपीट नहीं करना पड़ेगा। ये वॉच मोड लगा लिया। सही है। तो अब यहाँ पर हम लोग को थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं ताकि आप लोग को मसला ना हो। जूम इन कर, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली होते क्या हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स वो होते हैं जैसे एंड और एक और होता है नॉट। तो इनको सिग्निफाई कैसे करते हैं? इनको सिग्निफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं, एंड के लिए यूज़ करते हैं, एंड ऑपरेटर के लिए हम यूज़ करते हैं एंड का साइन। ये सबके कीबोर्ड में 7 के ऊपर होगा और इसको शिफ्ट दबा के आप लोग यूज़ कर सकते हैं। के बाद दूसरा है और का साइन क्या होता है? और का साइन है ये वाला। ये आप लोगों के पास होगा कीबोर्ड के राइट साइड पे बैक स्पेस के नीचे। इसको भी शिफ्ट दबा के एक्सेस कर सकते हैं। और नॉट के लिए एक्सक्लेम का साइन यूज होता है। नॉट इक्वल में भी हमने वो यूज़ किया था, और नॉट के लिए यूज़ करेंगे, नॉट के लिए यूज़ करेंगे एक्सक्लेम का साइन। ठीक है, तो इनको समझने के लिए हम एक कंडीशन बनाते हैं। कंडीशन ये बनाते हैं कि हम दो वेरिएबल्स लेते हैं। क्लास में सर ने जो है वो दो वेरिएबल्स लिए थे। एक लिया था उन्होंने बजट और एक उन्होंने लिया था हैव गर्ल, मतलब वो शादी का बना रहे थे। तो मैंने कहा था मैं एग्जैक्ट वही चीज़ें पढ़ाऊंगी जो उन्होंने डिस्कस की होंगी, ताकि अगर वो पूछ लें तो आप लोग वही एग्जैक्ट जवाब दें। तो उन्होंने ये बताया था कि उन्होंने बताया था लेट लेट बजट, कोई भी बजट रख लेते हैं, बजट इज इक्वल्स टू 50,000। ठीक है, और लेट हैव गर्ल। हैव गर्ल क्या होगा हमारे पास? बूलियन। मतलब शादी करने के लिए हमारे पास एक बजट होना ज़रूरी है। मतलब बेसिक नीड्स, प्राइमरी नीड्स क्या होती हैं? बजट होना ज़रूरी होता है, और हैव गर्ल मतलब लड़की होना सारी सी बात ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ट्रू। अभी सिर्फ समझने के लिए ट्रू लिखते हैं हम पहले। सबसे पहले हम एंड यूज़ कर लेते हैं। कंडीशन हम क्या यूज़ करेंगे? सबसे पहले हमें तो प्रिंट करवानी होगी कंडीशन। हम लगाएंगे console.log। अब इसके अंदर हम अपनी कंडीशंस लिखेंगे। इसमें दो कंडीशंस होंगी जिनको हम एंड से कंपेयर कर रहे होंगे। तो दो कंडीशंस क्या होंगी? हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, तो हमारे पास दोनों कंडीशन अगर फुलफिल हो रही हैं तो जो है वो
शादी हो सकती है, मतलब कि ट्रू। और अगर दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, एंड का यही मतलब होता है कि दोनों कंडीशन जो है वो ट्रू होनी चाहिए। अगर एक भी फॉल्स होगी तो वो फॉल्स हो जाता है, ठीक है। एक भी फुलफिल नहीं हो रही होती है तो एंड जो है वो नहीं चलता, फॉल्स हो जाता है। यहाँ पे हम यूज करेंगे बजट को ले लेते हैं। बजट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, हम क्या बोलते हैं, हम ये बोलते हैं कि अगर बजट जो है वो 50,000 से बड़ा या उसके बराबर है, बराबर है, ठीक है। 50,000 एंड हमने बोल दिया कि बजट, अगर जो है बजट 50,000 से बड़ा है या उसके बराबर है और हैव गर्ल ट्रू है, इज इक्वल टू दो इक्वल टू लगता है ट्रू, तो क्या हो, तो हमारे पास ट्रू प्रिंट हो जाए। तो पढ़ लेते हैं। यहाँ मैं रन करती हूँ TSC डॉट डॉट, तो हमारे पास क्या प्रिंट हो गया, ट्रू प्रिंट हो गया, क्योंकि हमारे पास कंसोल बजट जो है वो 50,000 से, हमारा बजट जो है वो 50,000 के बराबर था और हैव गर्ल जो है बस ट्रू थी। लेकिन अगर हम इसको फॉल्स कर दें, फॉल्स कर दिया, तो हमारे पास क्या होगा, चल टाइपस्क्रिप्ट ने खुद से एरर दे दिया कि हैव गर्ल जो है वो फॉल्स तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पे तो फॉल्स, यहाँ पर ट्रू नहीं हो सकता क्योंकि ऊपर तो फॉल्स दिया हुआ है। क्या दिस कंपैरिजन अपीयर्स टू बी अनइंटेंशनल, क्योंकि वो पहले से ही आपको एरर दे देगा, क्योंकि ऊपर हमने फॉल्स दिया, नीचे हमने ट्रू दे दिया, तो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा। इसको ट्रू ही रखते हैं, ऊपर वाली कंडीशन को चेंज कर देते हैं। तो क्या यहाँ से चेंज करते हैं, इसको 45 कर देते हैं, 45,000। अब क्या ख्याल है, अब क्या होगा, अब होगा फॉल्स, क्योंकि बजट जो है यहाँ पे उर्दू में अगर हम पढ़ें तो बजट जो है वो बड़ा है या बराबर है 45,000 के, और हमारा बजट क्या है, हमें बजट चाहिए कितना, 50,000 चाहिए। तो 45,000 तो 50,000 से छोटा होता है, छोटा हो सकता है, अगर यहाँ पे इस लेस देन आ रहा होता तो ठीक था, तो ये ट्रू हो जाता, लेकिन यहाँ पर ग्रेटर देन आ रहा है, तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं और ऑपरेटर, तो भी हम कंसोल में प्रिंट करवाएंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं, यही वाली एग्जांपल लेते हैं, बजट वाली। और में क्या होता है कि अगर दो कंडीशंस में से एक भी ट्रू है ना, इस और का उर्दू मीनिंग क्या होता है, और का मीनिंग होता है या, और एंड का उर्दू मीनिंग क्या होता है, और, मतलब ये भी होना चाहिए, और एंड में ये होता है कि ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन और में क्या होता है, या ये हो जाए या ये हो जाए, ठीक है, मतलब दोनों में से कोई भी एक चीज़ हो जाए तो वो ट्रू हो जाता है। तो इसको मैं कर देती हूँ इक्वल टू 30,000, बढ़ा देते हैं थोड़ा, 60,000 ले लेते हैं, और हैव गर्ल ठीक है। अब इन दोनों में से कौन सी कंडीशन जो है वो फॉल्स जा रही है, यहाँ पर मैंने लगाया है, इधर मैंने लगाया है इक्वल टू, इसका मतलब है एग्जैक्टली इक्वल टू 60,000, मतलब बजट जो है वो एग्जैक्टली इक्वल टू 60,000, ऐसा है क्या, ऐसा तो नहीं है, तो ये जगह जो है हमारी फॉल्स होगी, ये फॉल्स होगी। और यहाँ पे क्या है, हैव गर्ल इज इक्वल टू ट्रू, जो कि है, तो ये क्या होगी, ट्रू होगी। अब हम चेक करते हैं कि इसका आंसर फॉल्स आएगा या ट्रू आएगा। पहले कंपाइल करेंगे, तो आंसर ट्रू आएगा, क्योंकि हमारे पास ये वाली कंडीशन तो चले फॉल्स होगी, लेकिन एक तो हमारे पास ट्रू है ना। और में यही होता है कि एक भी अगर कंडीशन मैच हो जाए
तो वो ट्रू दे देता है, एक्सेप्ट कर लेता है। बेशक हमारे पास 1000 लाइन ऑफ कोड में 1000 कंडीशन फॉल्स है, लेकिन एक ट्रू है और कंडीशन लगी हुई है, तो उसमें वो ट्रू हो जाएगा। ऐसे यूज होता है। नेक्स्ट क्या है? नॉट है। नॉट क्या करता है? निगेट करता है। नॉट बेसिकली जैसे अगर हमारे पास, मैं इसको लिखती हूँ, कंसोल डॉट लॉग। इसका सिंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा सर्कल ब्रैकेट लगाना होगा। यहाँ पर हम बाहर लिख देंगे एक्सक्लेम, और अंदर एक और दफ़ा हम सर्कल ब्रैकेट ला के बस अब वही काम करना है जो हम पहले कर रहे थे। लेकिन ये एक्सक्लेम क्या करेगा? नेगेट करेगा। मतलब जो भी हम बात अंदर कर रहे होंगे ना, अगर वो सही होगी तो ये बोलेगा गलत है, अगर वो गलत होगी ये बोलेगा सही है। पहले हम करते हैं, गलत करके चेक कर लेते हैं। अंदर कुछ भी लिख देते हैं, बजट। हम बोल देंगे बजट जो है हमारे पास ज़्यादा है 60,000 से। 60,000 हमारा बजट जो है वो बड़ा ज़्यादा है, ठीक है। अब ये बात तो गलत है, लेकिन ये क्या करेगा? अगर मैं इस सबको कमेंट आउट कर दूं तो ये क्या करेगा? अच्छा, ये करेगा इसको, पहले अंदर वाली कंडीशन जो है वो फॉल्स है वैसे हमारी, लेकिन ये बाहर वाली जो कंडीशन है ये लगा हुआ है निगेशन। निगेशन क्या करता है? उसको नेगेट करके बताता है, मतलब उसका ऑपोजिट बताएगा। अगर हमारे अंदर फॉल्स है तो ये बोलेगा ये ट्रू है। हम अंदर इसको रन करके चेक करते हैं। इसने बोला ट्रू है। और अगर हम अंदर सही कंडीशन लिख दें, 40,000 कर देते हैं। 40,000 इज लेस देन 50,000। इसमें लिखा है बजट इज ग्रेटर देन 50,000। बजट इज ग्रेटर देन 40,000, तो हम ये ट्रू होगा। मतलब अंदर वाली कंडीशन ट्रू है, बाहर वाला जो है उसको फॉल्स कर देगा। एक्सक्लेम का साइन नॉट को हम ट्राई करते हैं, फॉल्स कर दिया। सही है, ऐसे होगा। इसके मैं कुछ क्वेश्चंस निकाल के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप लोगों ने क्या करना है, उन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। वो बहुत बेसिक होंगे, जैसे मैं समझा रही हूँ बिल्कुल वैसे ही होंगे। बहुत बेसिक से क्वेश्चन जो होंगे, अगर आप लोग खुद से करेंगे तो आप लोगों को इसका सिंटेक्स भी याद हो जाएगा, और ये चीज़ें जो इसमें कॉन्सेप्ट्स वगैरह थोड़े से खुद भी क्लियर होंगे, और कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जो मैंने नहीं बताई और आप लोगों को खुद भी पता चल रही होंगी, तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप लोग जो है वो इस पे हाथ बिठा सकते हैं, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। आगे क्वार्टर्स इतना आसान नहीं है जितना ये वाला क्वार्टर आसान लग रहा है। तो हमारी लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो हो गए। अब क्या है हमारे पास टॉपिक? अब टॉपिक है हमारे पास इफ और एल्स कंडीशन। सही है। इफ और एल्स क्या होता है? इफ और एल्स ये होता है कि हम एक कंडीशन बनाते हैं। हम एक कंडीशन उसमें बनाते हैं, जैसे हम लेते हैं एग्जाम्पल से टेस्ट कर लेते हैं। लेट वेदर इज इक्वल टू क्लाउडी। शायद इन्वर्टेड कॉमन लेंगे, क्लाउडी। ठीक है, अब नीचे इफ लगाते हैं। इफ now लिखेंगे वेदर इज एग्जैक्टली इक्वल टू क्लाउडी। तो क्या हो हमारे पास? ये कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं। हमने लिखा इफ वेदर इज एग्जैक्टली इक्वल टू क्लाउडी, तो हमारे पास क्या हो? रन console.log the weather is cloudy। ठीक है, else वरना हमारे पास क्या प्रिंट हो? console.log
सनी। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या प्रिंट होगा? हमारे पास क्या प्रिंट होना चाहिए? वैसे हमारे पास ये प्रिंट होना चाहिए, वेदर हमारे पास क्लाउडी है, हमारे पास द वेदर इज क्लाउडी प्रिंट होना चाहिए। चेक कर लेते हैं क्या प्रिंट होगा। सनी क्यों प्रिंट हुआ हमारे पास? क्या आप लोगों को वजह नजर आती है इसमें कि सनी प्रिंट हो गया हमारे पास? सनी हमारे पास इसलिए प्रिंट हुआ क्योंकि वेदर क्लाउडी जो यहाँ पे हमने यूज किया है ना, वो हमने पूरा का पूरा स्मॉल लोअर केस लेटर्स में यूज किया है, जबकि नीचे जब मैंने लिखा तो मैंने सी को कैपिटल कर दिया। टाइप स्क्रिप्ट जो है वो केस सेंसिटिव होती है, इसलिए उसमें ज़रा सा भी अगर केस का मसला आ जाता है तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती, उसको रीड ही नहीं करती। इसको अगर हम स्मॉल कर देंगे तो फिर हमारे पास यही प्रिंट होगा। अब चेक कर लेते हैं। तो वेदर इज क्लाउडी। ठीक है, अब एक थोड़ी सी बड़ी कंडीशन बनाते हैं। इसी में इसी में बना लेते हैं। एल यहाँ पे लिखेंगे, पहले तो हमने बोल दिया वेदर इज क्लाउडी। एल्स एल्स इसलिए यूज हो रहा है कि अगर इफ के लिए यूज हो रहा है, या फिर ये, तो इसके बाद अगर एक और कंडीशन आ रही है तो या फिर वो, इस तरह करके हम एल्स को बहुत मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं। तो एल्स में हम क्या लिखेंगे? वेदर इज एग्जैक्टली इक्वल टू सनी। ठीक है, और अच्छा, इसको भी कर्ली ब्रेसेस में ही लिखेंगे। सिर्फ एल्स की कंडीशन में हम लोग कोई, मतलब एल्स के जो कोड आते हैं, लाइन ऑफ कोड, उसमें हम कोई कंडीशन नहीं लिखते, क्योंकि वो सिर्फ ये बता देते हैं कि या तो ये या फिर ये प्रिंट करवा दें। बाकी सारी एल्स इफ से लेके एल्स जितनी भी आते रहेंगे उसमें हम कंडीशन डाल रहे हैं तो हम उसको एल्स कर रहे हैं, वरना हम सिर्फ एल्स से काम चला के उसको बोलें कि या तो ये प्रिंट करो या फिर ये प्रिंट कर दो, अगर हमारे पास सही नहीं आ रहा है तो। यहाँ पे हमने क्या किया? इफ वेदर इज इक्वल टू क्लाउडी, अगर है तो ये प्रिंट हो जाए, वरना एल्स इफ वेदर इज इक्वल टू सनी, अगर सनी है तो ये प्रिंट हो। हमारे पास क्या होगा? वेदर इज सनी। फिर एक और एल्स इफ लगा लेते हैं। एल्स इफ वेदर इज विंडी। अगर विंडी है तो हम कंसोल में लिख देते हैं इट्स विंडी। हमने लिख दिया इट्स विंडी। एल्स इफ, अब हमने दो दफा एल्स इफ लगा दिया क्योंकि हमारे पास कंडीशंस थी। अब हमारे पास कंडीशंस फॉर एग्जाम्पल खत्म हो गई हैं, हम लिख देंगे एल्स ये प्रिंट कर दो। देखिए, हमने एल्स के आगे कोई कंडीशन नहीं लगानी, हमने बस लिखना है, सिर्फ प्रिंट करवाना है। कंसोल डॉट लॉग हम लिख देंगे द वेदर इज मॉडरेट। ठीक है, या तो इसने ये बोला कि या अगर वेदर जो है वो क्लाउडी है तो क्लाउडी वाली कंडीशन को प्रिंट करवा दो, अगर वेदर सनी है तो सनी वाली कंडीशन को प्रिंट करवा दो, अगर वेदर विंडी है तो विंडी वाली को प्रिंट करवा दो। लेकिन एल्स में हमने कोई कंडीशन क्यों नहीं दी? एल्स में हम लोग कंडीशन इसलिए नहीं देते क्योंकि ये एंडिंग होता है स्टेटमेंट का, इफ एल्स की स्टेटमेंट का एंडिंग पॉइंट होता है। इसमें हम कंडीशन नहीं देते, इसमें हम सिर्फ प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, होप इट्स क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है टर्नरी ऑपरेटर्स।
ये शायद आप लोगों ने पहली दफ़ा नाम सुना। टर्नरी ऑपरेटर्स जो है वो टर्नरी ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं इफ एल्स की रिप्लेसमेंट। जैसे कि इफ एल्स में थोड़ा सा लंबा हो जाता है ना सिंटेक्स, उसमें सिंटेक्स जो है वो लंबा नहीं होता, उसमें एक छोटे से सिंटेक्स में ही हम लोग जो है अपनी बात कह देते हैं और वो बात जो है कंडीशंस में आ जाती है। अब उसको लिखते कैसे? को लिखने के लिए हम कैसे यूज़ करेंगे? सबसे पहले तो एक वेरिएबल बना देते हैं। हमने एक वेरिएबल बनाया जो सर ने क्लास में करवाया था, वो था इज हंग्री, मतलब भूखा है कि नहीं है। अगर भूखा है, यहाँ पर हम इज हंग्री को क्या करेंगे, हम इसको कर देंगे ट्रू कर लेते हैं, ट्रू कर दिया। ठीक है, अब नीचे जो हम कंडीशन डालेंगे उसमें उसको भी एक वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे ताकि प्रिंट करवाना आसान हो। तो हमने डाल दिए वेरिएबल में। अब उसके बाद हम क्या लेंगे, इसको हम लिखेंगे इज हंग्री। यहाँ पर कोई इफ एल्स यूज नहीं होगा, इसमें इस तरह से सिंटेक्स होगा इफ जो है वो इस तरह होगा कि इज हंग्री, इसके आगे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये क्वेश्चन मार्क जो है इफ को सिग्निफाई कर रहा है। इज हंग्री क्वेश्चन मार्क, अगर इज हंग्री है तो वो दे दें फूड, फूड लिख लेते। और अगर नहीं है, मतलब एल्स के लिए यहाँ पे क्या यूज होगा, यहाँ पे यूज होगा कॉलन। एल्स के लिए यहाँ पे कॉलन यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे एल्स, इसको क्या देते हैं, वाटर देते हैं। ठीक है, और यहाँ हमारी कंडीशन बन गई। इसको रन करके चेक कर लेते हैं, रन किससे होता है, कंसोल में प्रिंट करवा के। क्या आना चाहिए इसका आंसर, हमारे पास इज हंग्री जो है वो ट्रू है, और कंडीशन में हमने क्या लिखा, अगर इज हंग्री ट्रू है तो फिर फूड प्रिंट हो जाए, वरना एल्स वाटर प्रिंट हो जाए। ये जो कॉलन है ये आप लोग नोट कर लें, कॉलन जो है वो सिग्निफाई करता है एल्स को। ठीक है, यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं, यस सी फूड प्रिंट हो गया। फूड क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि हमारे पास इज हंग्री जो है वो ट्रू था, इज हंग्री ट्रू था, इसलिए हमारे पास फूड प्रिंट हो गया। ठीक है, अब एक और बात इसमें ही आती है कि इज हंग्री जो है, मतलब इसमें टर्नरी ऑपरेटर में इज हंग्री पे हम एक से ज़्यादा कंडीशन लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। तो ऐसा हो सकता है, हम एक से ज़्यादा कंडीशन लगा सकते हैं। अब यहाँ पे हम लगा के चेक करते हैं, इज हंग्री लगाते हैं, हम उसको फूड की जगह कुछ और भी दे सकते हैं। हम लिखते हैं कि एप्पल, एप्पल दे दो उसको। यहाँ पर भी एक कॉलन लगेगा, इन दोनों कंडीशंस को भी सेपरेट करने के लिए कॉलन लगेगा, एल्स इफ को ये सिग्निफाई करेगा, और यहाँ पर ही सिर्फ एल्स को सिग्निफाई करेगा। ठीक है, इसको रन करते हैं। अब इसका आउटपुट आना क्या चाहिए, इसका आउटपुट तो मेरे ख्याल से तो ये आना चाहिए कि फूड और एप्पल आना चाहिए, दोनों आने चाहिए। लेकिन इसमें ये होता है कि जो कंडीशन सबसे पहले सीक्वेंस में सिक्वेंशियली चलेगा, जैसे पहले वो चेक करेगा इज हंग्री तो फूड दे दो, अगर इज हंग्री ट्रू है तो फूड दे दो, फिर अगर इज हंग्री ट्रू है तो एप्पल दे दो। मेरे ख्याल से तो दोनों इज हंग्री ट्रू ही हैं, तो दोनों फूड भी देना चाहिए, एप्पल भी देना चाहिए, वाटर नहीं देना चाहिए, तो ये दोनों चीज़ें देनी चाहिए। लेकिन इसमें क्या होता है, सिक्वेंशली रन होता है, तो पहली कंडीशन जो आ रही होती है रास्ते में जो ट्रू हो रही होती है बस वही ट्रू करता है, बाकी कंडीशंस को इग्नोर कर देता है। तो चेक कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मैं ऐड कर देती हूँ, शायद मैंने ना बताया हो कि हम इसको रन करने के लिए अगर हम वॉच मोड नहीं लगा रहे तो हम एक उसको प्रॉम्प्ट देने के लिए हम ये भी कर सकते हैं कि हम TSC एंड नोड
मेन डॉट जेएस भी कर सकते हैं, तो भी हमारे पास रन हो जाएगा और हमें बस एक ही दफ़ा अप की दबानी होगी और हमारे पास वो रन होता रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास फूड आया। फूड क्यों आया? क्योंकि सीक्वेंस में पहली दफ़ा फूड ही आ रहा था। ठीक है, यहाँ पे फूड आया था, इस वजह से हमारे पास फूड ही आया। मैं यहाँ एक और कंडीशन भी अगर लगा दूँ, लेट इज thirsty कर लेते हैं, इज इक्वल टू ट्रू। इसको भी ट्रू कर देते हैं। देखते हैं, हो सकता है 2 वेरिएबल्स हैं तो दोनों प्रिंट करवा दे। तो एप्पल और वाटर को स्विच कर देते हैं। ये समरी की जगह लिखते हैं इज thirsty। ठीक है, अच्छा ये मेरा एक पेज भी नहीं आ रहा, तो मैं इसको एक पेज में करने के लिए क्या यूज़ करूँगी? प्रिटियर यूज़ करूँगी। पूरा का पूरा मैं कोड सेलेक्ट करके इसको राइट क्लिक करूँगी और मैं डॉक्यूमेंट विथ पे जाऊँगी और यहाँ पे आ रहा है प्रिटियर कोड फॉर्मेटर। यहाँ पे मैंने फॉर्मेट कर दिया, इसमें एक्स्ट्रा स्पेसेस वगैरह सब हट गए। अभी भी मेरे पास एक लाइन में नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने थोड़ा ज़्यादा जूम किया हुआ है, तो मैं इसको टॉगल वर्ड रैप कर लेती हूँ। टॉगल वर्ड रैप कर देते हैं तो ये उतना ही आएगा जितना हमारा स्पेस आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको रन करके चेक कर लेते हैं क्या आएगा हमारे पास। ट्रू दोनों सिचुएशंस है हमारे पास, बेसिकली आना तो दोनों चाहिए, लेकिन आएगा क्या? ओडी आया। ठीक है, वो सीक्वेंस में जो भी ट्रू आ रहा है सबसे पहला उसको ही ट्रू करेगा। अगर हम इसको हटा के, मैं अगर इसको हटा के बाद लगा दूँ तो अब सीक्वेंस में पहला कौन आ रहा है? वाटर वाला आ रहा है। तो हमारे पास प्रिंट क्या होना चाहिए? वाटर प्रिंट होना चाहिए। तो वाटर प्रिंट हुआ। ठीक है, होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर ना आया हो तो प्लीज़ आप लोग क्वेश्चन पूछ लें, और अगर ऐसा कोई भी टॉपिक है या ऐसी कोई भी चीज़ है जो आप लोग को अलग से सेपरेटली समझनी है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूँगी। और दूसरी बात ये कि मैं टर्नरी ऑपरेटर्स, इफ एल्स और लॉजिकल ऑपरेटर तीनों का जो होमवर्क है वो नीचे अपलोड करूँगी। आप लोग ने वो कंप्लीट करके कोशिश करें उसको कंप्लीट करें, हम उसको सबमिट कराएं गिटहब पे, लिंक्डइन पे डालें, अपनी प्रोफाइल बनाएं, ताकि आप लोगों के पास जो है वो अच्छी आप लोगों की पोर्टफोलियो बनेगी, तो आप लोगों को जॉब ऑफर्स आएंगी लिंक्डइन से। आप लोग कोशिश करेंगे ये वाले प्रोजेक्ट्स करें, और जो प्रोजेक्ट्स मैं रमज़ान कोडिंग नाइट वाले भी अपलोड करें, उनके सर ज़िया ने जो क्लासेस ली हैं सारे टीचर्स के साथ मिलके, वो भी आप लोग देखिए और उसको भी अप्लाई करें, वो प्रोजेक्ट्स भी करें और जाके उसको गिटहब पे भी डालें, एनपीएम पे भी उसको लॉन्च करें और लिंक्डइन पे भी उसको डालें, ताकि आप लोग के पास आप लोग का पोर्टफोलियो बनता रहे और आप लोग की प्रैक्टिस अच्छी होती जाए। ओके, थैंक यू।